स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, तेल ऑयल बड़ा ज़बरदस्त है। दुनिया के किसी भी देश को अगर आप उठाकर देखेंगे तो तेल के बगैर नहीं चल सकता। और किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन को यदि देखना चाहते हो, कि किसी भी इकोनॉमी को देखना चाहते हो कि वो तेज़ी से तरक्की करे, किसी भी इकोनॉमी को अगर आप देखना चाहते हो कि वो तेज़ी से तरक्की करे, तो वो तेज़ी से तरक्की तभी करेगी जब तक उसे ऊर्जा यानी एनर्जी सप्लाई बनी रहेगी। और इस एनर्जी सप्लाई के लिए जब तक ये इकोनॉमीज़ डेवलप हो रही हैं या अल्टरनेट रिसोर्सेज डेवलप नहीं हो रहे, तब तक ऑयल जो है इकलौता सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। तेल जो है वो एकमात्र ऊर्जा का मतलब स्रोत रहेगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप अगर किसी भी डेवलपिंग नेशन को देखेंगे, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो साउथ कोरिया है, जापान है, जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़, ये सारे के सारे, फिलीपींस, वियतनाम से लेकर सब, ये सारे के सारे अगर किसी चीज़ पर चल रहे हैं तो वो है ऑयल यानी तेल। अब इस ऑयल में देखा जाए तो इंडिया जो है कुछ डाटा के अनुसार सेकंड और कुछ डाटा के अनुसार थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल ऑफ दिस वर्ल्ड है। इंपोर्टर ऑफ ऑयल ऑफ दिस वर्ल्ड है। इस दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देशों में तीसरा स्थान, तीसरा नंबर भारत का है। और अगर दूसरे तरीके से देखें तो चाइना का यहाँ पर फर्स्ट नंबर आता है, सेकंड अमेरिका का। अब यहाँ प्रॉब्लम समझिए, यही रीज़न है जब से अमेरिका ने अपना तेल प्रोड्यूस करना शुरू किया है तब से इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया, क्योंकि अब अमेरिका ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि वो तो एक्सपोर्टर बन चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट और कई मामलों में सेकंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर ऑफ दिस वर्ल्ड है, तो मज़े की बात यह है इंडिया ने इस ऑयल इंपोर्ट को ऑयल डिप्लोमेसी के अंदर कन्वर्ट किया। और यही रीज़न है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का भले ही एजुकेशन और हेल्थ के मामले में क्रिटिसिज्म किया जाए, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में आपकी सरकार ने बखूबी रोल प्ले किया है। ज़बरदस्त। सोच कर देखिए, आपने अपने इंपोर्ट का इस्तेमाल किया और आप एक समय के लिए 2018, 19, 20 में अगर अपने आप को देखते हैं तो 18, 19 के अंदर, खासकर 2018, 19 के अंदर इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा तेल मंगाने लगा। अब यहाँ तक अंदाज़ा लगाइए कि इंडिया ने ईरान से तेल मंगाना छोड़ दिया और सऊदी अरेबिया से $27 बिलियन पर एनम का तेल मंगाने लगा और पैसा कैश देने लगा। सऊदी अरेबिया खुश, बल्लियों उछल रहा है कि इतना तेल प्रोड्यूस हो रहा है, इतनी डिमांड बढ़ रही है, इतना सब कुछ है, मज़ा आ गया। अब सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा रोल या डोमिनेंस है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ यानी OIC में। अब पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उछलता था किसके दम पे? OIC के दम पे। इंडिया ने तेल ऑयल डिप्लोमेसी इस्तेमाल करी, सऊदी अरेबिया को अपने पक्ष में किया और सऊदी अरेबिया ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन इस्लामिक कंट्रीज़ OIC, जिसमें 56 देश हैं, उसको मैनेज किया। और इंडिया ने 2019 के अंदर
कश्मीर का जब स्टेटस चेंज किया, इंडिया ने जब 2019 के अंदर कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, परिस्थिति बदल दी, तो आप देखिएगा मज़े की बात, सऊदी अरेबिया और ओआईसी ने इंडिया का विरोध नहीं किया। पाकिस्तान चीखता रह गया, चिल्लाता रह गया, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ। पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। ये इंडिया की ऑयल डिप्लोमेसी का हाईएस्ट लेवल उदाहरण है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इस तरीके की डिप्लोमेसी कर पाते हैं, लेकिन इंडिया ने किया। अब सिचुएशन बदल गई, 2 साल हो गए, वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हो गए, इलेक्शन सक्सेसफुल हो गए, सीट्स मिल गई, और यहां तक कि 3 सीटें बीजेपी को, गुपकर अलायंस होते हुए भी बीजेपी को 3 सीटें कश्मीर वैली में मिली, और वोट बैंक बढ़ा, लोग सपोर्ट में आए। ये देख के इंडियन गवर्नमेंट खुश है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कश्मीर नॉर्मलाइज हो चुका है, श्रीनगर की सड़कों पे जाम लगना शुरू हो चुका है। जाम लगने का मतलब ये है कि वहाँ ट्रैफिक खुल रहा है, लोगों में आवाजाही बढ़ रही है, तरक्की हो रही है और लोग खुश हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कश्मीर नॉर्मलाइज हो गया। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर इंडिया को अब ये सऊदी अरेबिया के ऊपर वो डिपेंडेंस नहीं चाहिए जो होनी चाहिए। जो कश्मीर के टाइम पर सऊदी अरेबिया की ज़रूरत थी या डिपेंडेंस थी, अब इंडिया को वो डिपेंडेंस नहीं चाहिए, नहीं है। और यही रीज़न है कि अब क्योंकि वो डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए अब दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने देखा कि उसकी ऑयल जो प्राइसेस हैं वो लगातार पिछले 4-5 साल से कम हैं, यानी कम होते जा रहे हैं, लेस होते जा रहे हैं। 2008, 9, 10 देखेंगे तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $140 पर बैरल होते थे। अब $140 पर बैरल अगर ऑयल का प्राइस होता था, तो ऐसे में सऊदी अरेबिया से लेकर, इराक से लेकर, सीरिया से लेकर जो भी ओआईसी कंट्रीज़ हैं, सबकी जो इकोनॉमी थी वो जंपिंग मैनर में ग्रोथ कर रही थी, ज़बरदस्त पैसा इनके पास जा रहा था। नतीजा क्या? इंडिया का, भाई सोचने वाली बात है, इंडिया का जितना भी ऑयल इंपोर्ट होता है, उस मतलब ऑयल की कंजम्पशन होती है, उसका 84% आप इंपोर्ट करते हो। जितना भी ऑयल का आप कंज्यूम करते हो उसका सिर्फ 16% आप प्रोड्यूस कर पाते हो, आपके देश में मिलता है, बाकी आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। और इस इंपोर्ट का 60% जो ऑयल है वो जो है वो मिडल ईस्ट यानी सऊदी अरेबिया जैसे देशों से, मिडल ईस्ट से इंपोर्ट होता है। अब ऐसी सिचुएशन ये है कि इंडिया हैड अ ह्यूज डिपेंडेंसी ओवर दीज कंट्रीज। इंडिया की इन देशों के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, सबसे ज़्यादा इनके ऊपर निर्भरता थी। और दूसरा, सऊदी अरेबिया पैसा इतना आदत हो चुकी है, लेकिन 2020 के अंदर कोरोना ने इनकी कमर तोड़ दी। लेकिन अगर उससे पहले भी देखोगे तो सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों से आने वाला जो तेल था, दुनिया में जो तेल के वो प्रोडक्शन था वो कम था, प्रोडक्शन ज़्यादा था, ऑयल के प्राइसेस कम थे, और उसके प्राइसेस कम होने के पीछे अमेरिका से लेकर दूसरे देशों ने भी बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब सऊदी अरेबिया ने क्या किया? देखो, कोई भी चीज़ का जो प्राइस होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है डिमांड और दूसरी होती है सप्लाई। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम होगा, और अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस हाई होगा। सऊदी अरेबिया इसी कंसेप्ट पर चल रहा है कि भैया डिमांड तो जो है सो है, सप्लाई कम कर दो, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा। जो अब मेरे ख्याल से 40 या $50 पर बैरल के हिसाब से चल रहा है, वो 80, 90, 100, $150 तक आप उसे लेके जाओ और आर्टिफिशियली ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर दो। अब जब आप आर्टिफिशियली ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाओगे, अगर ऑयल महंगा होगा तो आपकी जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो महंगी होगी, और इंडिया को जो तेल मिलेगा
उसका बिल बढ़ेगा, और बिल बढ़ेगा, ऑयल बढ़ेगा, बिल बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी इंडस्ट्रीज की जो है वो बढ़ेगी, और उस प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से आपकी ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। नतीजा ये होगा कि आप लेस कॉम्पिटिटिव हो जाओगे और आपका बहुत सारा पैसा गल्फ कंट्रीज जाना शुरू कर देगा। इंडिया ने इस चीज को समझा, सिचुएशंस को हैंडल करना चाहा, और मजे की बात यह है इंडिया ने सऊदी अरेबिया और ओआईसी से रिक्वेस्ट करी कि आप ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाइए ताकि प्राइस थोड़ा कम रहे और हमारे को बिल थोड़े कम लेने पड़े। ओआईसी कंट्रीज ने प्रोडक्शन बढ़ाने से मना कर दिया। ओआईसी कंट्रीज ने प्रोडक्शन बढ़ाने से मना कर दिया, और जब ओआईसी कंट्रीज ने प्रोडक्शन बढ़ाने से मना किया और बल्कि अप्रैल 2021 तक ये कह दिया, अप्रैल 2021 में ये कह रखा है कि अप्रैल 2021 तक हम अपना प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम करेंगे ताकि प्राइस बढ़े और हमारी इकोनॉमी पर अच्छा असर पड़े। इंडिया ने कहा देखो भैया, या तो प्राइस को कंट्रोल कर लो वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने नहीं माना। अब इंडिया ने इसको एक मास्टर स्ट्रोक दे दिया। भाई सीधी सी बात है, कैलकुलेशन करी होगी, कैलकुलेशन ये करी होगी कि भैया सऊदी अरेबिया नाराज़ होगा तो भारत को कितना नुकसान होगा। तो पॉसिबली पहले जो भारत को नुकसान होता था सबसे बड़ा, वो कश्मीर इशू के ऊपर होता था। अब कश्मीर डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है, पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो सऊदी अरेबिया अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत नाराज़ हो भी जाता है तो थोड़ा नाराज़ हो जाओ, इतना तो झेल लेंगे वाली सिचुएशन इस टाइम पर इंडिया की सऊदी अरेबिया के साथ है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अल्टरनेट जो मार्केट है वो ढूंढना शुरू किया। अल्टरनेट जिसे कहते हैं कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ढूंढने शुरू किए। अब इस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो इन्होंने ढूंढने शुरू किए, इन्हीं को यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, समझे। असलियत में इंडिया ने अल्टरनेट रूट क्या ढूंढा कि देखो यहाँ इंडिया जो है डिपेंड होता है पूरे का पूरा, इंडिया पूरे का पूरा डिपेंड हो रहा था अभी तक। इंडिया पूरा अभी तक मैक्सिमम पोर्शन में 84-60% ऑयल आपका सऊदी अरेबिया से आ रहा था, बाकी थोड़ा बहुत ऑयल आपका फ्रांस और अमेरिका, कनाडा और रशिया वगैरह जैसे देशों से आ रहा था। अब इंडिया ने यहाँ इस 60% को कम करने के लिए अल्टरनेट ढूंढा, और आपने अल्टरनेट देखा लैटिन अमेरिका के अंदर। हालांकि वेनेजुएला भी ओआईसी का मेंबर है, लेकिन इंडिया पहुंचा गोयना, फ्रेंच, ये देखो यहाँ दो गोयना हैं, एक सूरीनाम के इधर की तरफ है फ्रेंच गोयना, और ये जो फ्रेंच गोयना है यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं, जीएसएलवी रॉकेट लॉन्च होते हैं, और इंडिया को अपने जो भी रॉकेट्स वगैरह छोड़ने होते हैं वो सारे फ्रेंच गोयना से छोड़े जाते हैं। लेकिन ये जो गोयना है ये अलग कंट्री है, और मज़े की बात ये, इसने अप्रैल 2020 के अंदर ही ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू किया, और एक नया देश था जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था। शुरू में तो इसने अपना ऑयल अमेरिका, कनाडा से लेकर फ्रांस जैसे देशों को भेजा, अब उसके पास ऑयल लेने के लिए इंडिया पहुंच गया। इससे दो चीज़ें होंगी, एक, इंडिया जो है वो लैटिन अमेरिका के अंदर भी अपनी पोजीशन को मजबूत करेगा। भाई एंट्री मिल गई ना, एक और देश से अच्छे रिलेशंस हुए तो लैटिन अमेरिका में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करेगा, एक ऐसे देश से तेल लेगा जो अमेरिका जिसे सपोर्ट कर रहा है, और इस मिडल ईस्ट में डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर मिडल ईस्ट में डिपेंडेंसी कम होगी, यानी इस इलाके में इंडिया की डिपेंडेंसी कम होगी, तो इंडिया की यहाँ पर बार्गेन कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी, और इतना कुछ भारत का यहाँ पर मामला नहीं है कि इनके नाराज़ होने से भारत को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर बार्गेन कैपेसिटी बढ़ेगी तो उतने ही कैपेसिटी के साथ या ताकत के साथ
इंडिया ईरान के साथ डील कर पाएगा और सऊदी अरेबिया के नाराज होने का भी इंडिया पर कोई बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। सऊदी अरेबिया के नाराज होने का इंडिया पर असर नहीं होगा। भाई यूं ही कहेगा ना, भाई होता है हो जा, अभी हम क्या कह सकते हैं, समझे। अगर सऊदी अरेबिया नाराज हो रहा है तो हो जा भाई, हमें कोई समस्या नहीं, हम ईरान से अपना डील करेंगे। और ईरान से डील करने का मतलब है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के अंदर इंडिया का रोल बढ़ना। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के अंदर इंडिया का रोल बढ़ना, ये मायने ज़्यादा रख रहा है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक खेला, एक नए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को ढूंढा, उससे बातचीत करी और अपनी मार्केट मतलब वहाँ से अपनी सप्लाई को इंश्योर किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ अगर चाइना या किसी भी तरीके का वर्ल्ड वॉर होता है तो इस एरिया में भी वर्ल्ड वॉर लड़ा जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इंडिया के पास अपनी ऑयल सप्लाई मेंटेन करने के लिए एक अल्टरनेट रूट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ये भले ही पास है, लेकिन अगर इस इलाके में लड़ाई चल रही है, तूफान चल रहा है, अभी जैसे स्वेज कैनाल के अंदर एक जहाज़ जो है वो टेढ़ा होकर खड़ा हो गया, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी चीन के शक की नज़र से देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि क्या ये ऐसा है कि स्वेज कैनाल को बंद करके देख रहे हो कि दुनिया की इकोनॉमी पर या दुनिया पर इसका कितना असर पड़ेगा। हो सकता है कि स्वेज कैनाल पर दुनिया पर के बंद होने का दुनिया पर कितना असर पड़ेगा वो चेक किया जाए। और अगर ये चेक किया जा रहा है तो बहुत ही बुरा है। अगर ये चेक किया जा रहा है तो ये तो बहुत ही बुरा है, इतना समझ लीजिए। लेकिन फिर भी इंडिया ने एक अल्टरनेट रूट ऑफ ऑयल सप्लाई निकाल लिया, जिसका असर ये होगा कि आपकी डिपेंडेंसी कम होगी। वार पीरियड में भी आपके पास सप्लाई सेफ सप्लाई ऑफ ऑयल कंटिन्यू होता रहेगा और कम से कम इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम होने की वजह से आप उनकी पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर भी रह पाएंगे, या फिर आप अगर अंदर भी घुसेंगे तो वहां अपनी बात ज़्यादा मजबूती से रख पाएंगे। बाकी आगे देखा जाएगा, जैसा भी है। इंडिया की इस पॉलिसी का मैंने थोड़ा सा डिस्कशन ही कर दिया। बाकी इसमें ओपेक कंट्रीज़ के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से देश हैं, कितनी कितनी इनकी पॉपुलेशन है और ऑयल प्रोडक्शन में उनका कितना परसेंटेज है, और कैपिटल ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.